जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है 8 सीपीसी पर जी बिजनेस हिंदी की। इन्होंने बताया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। 8th पे कमीशन की टीम बनने की टाइमलाइन, जाने अपडेट। जी हां दोस्तों, जी बिजनेस हिंदी ने एक रिपोर्ट छापी है 8 सीपीसी को लेकर, जिसमें इन्होंने बताया है 8 सीपीसी की टाइमलाइन। कब तक पैनल का गठन हो जाएगा 8 सीपीसी का, कब तक भारत सरकार काम शुरू कर देगी 8 सीपीसी पे। लेटेस्ट जानकारी दी है 8 सीपीसी के पैनल के गठन की। दोस्तों जैसा आपको पता है अगस्त खत्म होने को है, 2 दिन बचे हैं और दोस्तों अगस्त खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे गए हैं और ना ही अभी तक चेयरपर्सन या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी है, जिससे काफी संगठन, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी नाराज हैं भारत सरकार से, खफा हैं। वो चाहते हैं कि जल्द भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे और साथ ही साथ अध्यक्षों की नियुक्ति करे। अब दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है 8 सीपीसी के पैनल के गठन के बारे में। दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और कितने ऐसे पेंशनर्स हैं, कितने ऐसे फैमिली पेंशनर्स हैं? 34.1%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। क्योंकि दोस्तों सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने। सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, लेटेस्ट रिपोर्ट है 8 सीपीसी के पैनल की। एक्सक्लूसिव, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। 8th पे कमीशन की टीम बनने की टाइमलाइन, जाने अपडेट। जी हां दोस्तों, शुभम शुक्ला जी की यह रिपोर्ट है, जो दोस्तों लिखी गई है 29 अगस्त 2025 को। क्या बताया दोस्तों इन्होंने? 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन अब अक्टूबर 2025 के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में हो सकता है। जैसे ही पैनल बनेगा, सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर तेजी से काम शुरू होगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि पैनल का गठन अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। अक्टूबर और नवंबर में जैसे ही पैनल का गठन होगा, जैसे ही पे कमीशन बैठेगा, तो फिर पे कमीशन 8 सीपीसी पे काम शुरू करेगा, पेंशन बढ़ाने का काम शुरू करेगा, हो सकता है डीए मर्ज का काम शुरू करे। मतलब 8 सीपीसी पे पूरी तरीके से काम शुरू हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या बताया इन्होंने? 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। सरकारी नौकरी वाले घरों में पिछले कुछ महीनों से बस यही सवाल घूम रहा है कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा, जेब में असल असर कब दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक तस्वीर अब लगभग साफ है। पैनल अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में बढ़ सकता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने जानकारी दी है कि पूरा पैनल बनेगा अक्टूबर के आखिर में या फिर नवंबर के शुरुआत में। इसका मतलब क्या है? यही वो पहला ठोस कदम है, जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्ज और नए पे मैट्रिक्स और पेंशन की पूरा गणित आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, जब पे कमीशन बैठेगा तो दोस्तों वो तैयारी करेगा किसकी? फिटमेंट फैक्टर की, डीए मर्ज की या फिर पे मैट्रिक्स बनाने की। और दोस्तों पेंशन जो आपकी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, वो पे कमीशन ही निर्धारित करेगा। त्योहारों के बीच आता ये समय उम्मीद भी बढ़ा रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है त्योहार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही श्राद्ध खत्म हुए, उसके बाद नवरात्रि, उसके बाद दोस्तों दशहरा, लगातार त्योहार हैं उसके बाद। तो दोस्तों त्योहारों पर कुछ हमें खुशखबरी मिल सकती है, अगर सरकार चाहे तो।
फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे ध्यान रहे पैनल बनते ही तुरंत सैलरी नहीं बढ़ती, पर यहीं से टाइमलाइन आगे चलती है। जी हाँ दोस्तों, टाइमलाइन का मतलब क्या है? टाइमलाइन का मतलब है कि किस तरीके की रूपरेखा होगी 8 सीपीसी की, पे कमीशन किस तरीके से काम करेगा। तो उससे पहले सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने होंगे। अब दोस्तों टाइमलाइन जो है वो क्या होगी? मंत्रालयों से मीटिंग, यूनियनों से बातचीत, और फिर वो रिपोर्ट जो 2026 के लागू होने के रास्ते खोलती है। जी हाँ दोस्तों टाइमलाइन में सारी चीजें आती हैं, पूरा टाइम स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से पे कमीशन काम करेगा 8 सीपीसी पे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, यानी इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ, पर मंजिल की दिशा अब साफ दिख रही है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल टीम का गठन अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर 2025 के शुरुआत में किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट शायद आपको दिवाली का तोहफा दे, दिवाली से पहले पैनल का गठन करके। फिर क्या लिखा है, यह सिर्फ एक पैनल का गठन नहीं है, यह उस प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत है जो देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में हजारों लाखों रुपए की बढ़ोतरी लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों हम लाखों की तो उम्मीद नहीं करते, लेकिन कुछ हजारों की उम्मीद कर सकते हैं कि जब सरकार 8 सीपीसी को लागू करे तो दोस्तों कुछ हजार हमारे और बढ़ जाएं, हमारी सैलरी या फिर पेंशन। 8 पे कमीशन आखिर कब बनेगी टीम? सूत्रों के मुताबिक मामला अब तेजी पकड़ रहा है। खबर यह है कि पैनल का गठन अब अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में हो जाएगा। यही टीम यह तय करेगी कि कर्मचारियों की नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन हर एक चीज देखेगा, फिटमेंट फैक्टर देखेगा, सैलरी पेंशन देखेगा, अलाउंसेस देखेगा कि कितने बढ़ाने हैं, सब कुछ पे कमीशन ही तैयार करेगा। फिर क्या लिखा है, टीम में कौन होंगे मेंबर? जी हाँ दोस्तों, जो पैनल बैठेगा उसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे? पिछले आयोग की तरह इस बार भी पैनल की कमान किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर बड़े अफसर को दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो पैनल पे अधिकारी बैठेंगे दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, और दोस्तों उन्हीं के साथ बड़े अफसर अधिकारी जो पूरा काम करेंगे 8 सीपीसी पे। उनके साथ अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी बैठेंगे, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं जो एक्सपेंडिचर के काम देखते हैं वो अधिकारी भी बैठेंगे। साथ ही साथ सरकारी सर्विस रूल्स जानने वाले लोग शामिल होंगे, जैसे कि दोस्तों कुछ सिविल के अधिकारी हो गए, जैसे दोस्तों डिप्टी डायरेक्टर जनरल हो गए, या फिर कुछ अंडर सेक्रेटरी हो गए, कुछ सेक्शन ऑफिसर्स हो गए। ये सब शामिल होंगे जो 8 सीपीसी पे काम करेंगे। ये टीम सरकार को बताएगी कि सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन अपनी रिपोर्ट रखेगा। पे कमीशन ही बताएगा कि 8 सीपीसी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कर्मचारियों की या फिर पेंशनर्स की, क्योंकि दोस्तों सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मोदी जी को तो कोई जानकारी नहीं है। मेन जो जानकारियां हैं वो है सिविल के अधिकारियों को, या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं, या फिर दोस्तों जो हमारे रिटायर जज हो गए जो जानते हैं पे पेंशन अलाउंसेस के सारे रूल्स। तो दोस्तों मेन जो काम करने वाला है वो है पे कमीशन। पे कमीशन ही रखेगा अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने कि पेंशन में इतना इजाफा हो रहा है, सैलरी में इतना इजाफा हो रहा है, अलाउंसेस में इतनी बढ़ोतरी होगी। तो मेन काम पे कमीशन का ही, बस सरकार उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करती है या कोई चेंज करती है वो सब सरकार पे डिपेंड रहेगा आगे। लेकिन जो नॉलेजेबल जानकारी है वो अंदर की पे कमीशन के पास होंगी, वही रिपोर्ट तैयार करेगा। क्यों अक्टूबर नवंबर में ही पैनल बनने की उम्मीद? जी हाँ दोस्तों, जो इन्होंने रिपोर्ट लिखी है जिसमें बताया इन्होंने कि पैनल का गठन अक्टूबर नवंबर में होगा, ऐसा इन्होंने क्यों बताया? दरअसल इसके पीछे एक साफ राजनीतिक लॉजिक भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे उन्होंने एक राजनीतिक लॉजिक बताया है, पॉलिटिकल लॉजिक बताया है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान करना चाहती है। जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि दिल्ली चुनाव के वक्त 8वां वेतन आयोग के लिए
पीएम मोदी ने मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली का चुनाव था उसके चलते मोदी जी ने 8 सीपीसी के गठन को मंजूरी दी थी। इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जा सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। 2027 में यूपी चुनाव तक आयोग की सिफारिशें सामने आ जाएंगी और 2028-29 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर सरकार इसका फायदा उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात करी है बिहार चुनाव की या फिर लोकसभा चुनाव की, तो सरकार इसी के आसपास 8 सीपीसी की घोषणा करेगी। और दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस भी इसी को देखकर दिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 8th पे कमीशन, क्या क्या होगा बदलाव, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा सवाल है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। कर्मचारी यूनियंस डिमांड कर रहे हैं 2.57 की या फिर 3.68 की। जो शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने कहा कि 2.86 दिया जाए, उससे कम हम नहीं लेंगे। जबकि एक्सपर्ट मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.80 के बीच में हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। यह नंबर तय करेगा कि आपकी बेसिक सैलरी या फिर पेंशन कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा आपकी पेंशन और सैलरी। डीए मर्ज कब होगा, 2026 तक डीए 60% के आसपास या फिर थोड़ा इससे ऊपर हो सकता है। रिपोर्ट बनते समय जितना भी डीए होगा उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नई बेसिक पर डीए गिनती फिर से शून्य से होगी। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जो डीएडीआर होगा उसको गवर्नमेंट मर्ज करेगी, आपकी बेसिक सैलरी में नहीं, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। और दोस्तों फिर आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा 1/1/2026 से, और ये तब होगा जब 8 सीपीसी आपको आगे मिलेगा। कई पेंशनर्स पूछते हैं कि सर आप जनवरी 2026 का डीए बता रहे हो कि 60% होगा, 61% होगा, तो सरकार क्या डीएडीआर 0% नहीं करेगी। दोस्तों सरकार डीएडीआर 0% तब करेगी जब 8 सीपीसी लागू होगा। जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होगा जब तक भारत सरकार डीएडीआर को आगे ही बढ़ाएगी। जैसे जनवरी 2026 से 60%, 61% या फिर 62%, जब तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा, जब तक 8 सीपीसी आपको नहीं मिल जाता। जैसे ही 8 सीपीसी लागू होगा वैसे ही डीएडीआर को मर्ज करके डीएडीआर 0% कर दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, पे स्ट्रक्चर कैसा होगा। पे मैट्रिक्स में कई लेवल्स को मर्ज करने की तैयारी हो सकती है। इससे उन गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा जिनकी शिकायत कर्मचारी यूनियन लगातार करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जेसी हमने टर्म ऑफ रेफरेंस में एक डिमांड लिखी थी कि पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए। पे लेवल 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से मर्ज किया जाए, जिससे जो प्रॉब्लम्स है पेंशन पे उसको दूर किया जाए। ऐसा पे कमीशन कर सकता है, पे कमीशन सोच सकता है इसके बारे में। फिर क्या लिखा है, अलाउंसेस और एचआरए में अपडेट। एचआरए, टीए और बच्चों की पढ़ाई का भत्ता जैसे अलाउंसेस को भी नए दौर के हिसाब से अपडेट करने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों भत्ते हो गए, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे दोस्तों वो पेंशनर से संबंधित हो, चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित हो। पेंशनर से संबंधित भत्ता कौन सा है, मिलिट्री सर्विस पे का जो रिस्क अलाउंस है, या फिर जो बच्चों से संबंधित अलाउंस है वो है दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जो अदर भत्ते हैं, अलाउंसेस है, उस पर भी सोच विचार कर सकता है पे कमीशन। फिर क्या लिखा है, पेंशनर्स के लिए राहत। 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स भी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी पेंशन कैसे रिकैलकुलेट होगी, इस पर भी सिफारिशें होंगी पे कमीशन के द्वारा। 8 सीपीसी सैलरी हाइक का असर कितना होगा। अगर 60% डीए बेसिक में जुड़ता है और फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास मिलता है या फिर 2.08 के आसपास मिलता है, तो दोस्तों बेसिक सैलरी लगभग 2 गुना या फिर 3 गुना हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। उदाहरण, अगर किसी की बेसिक 18,000 है तो बेसिक 54,000 के आसपास पहुंच सकती है। अगर दोस्तों मैं किसी की बेसिक 18,000 लेता हूं, अगर उसमें मैं 2 फिटमेंट फैक्टर लगाता हूं, 2.08 लगाता हूं, तो दोस्तों 30,000 से ऊपर उनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, 30,000 से ऊपर। और अगर हमें ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिल जाए तो दोस्तों ये बेसिक 41,000 के आसपास जा सकती है, 41,000 के आसपास। कुल मिलाकर ग्रॉस सैलरी में 25 से 40% या फिर इससे ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी बता रहे हैं, 25 से 40%। मैं मान के लेके चल रहा हूं
कि भारत सरकार आपकी बढ़ोतरी 13% से लेके और 25% तक, इतना मैं लेके चल रहा हूं दोस्तों। 13% से लेकर और 25% के बीच में आपकी बढ़ोतरी कर सकती है भारत सरकार, क्योंकि दोस्तों मैं गवर्नमेंट से ज्यादा की उम्मीद नहीं रख रहा हूं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दे देगी 8 सीपीसी में। अगर मैं पिछली रिपोर्ट उठा के देखूं, ओआरओपी की रिपोर्ट उठा के देखूं, 7 सीपीसी की रिपोर्ट उठा के देखूं, हालांकि बीजेपी सरकार ने ही हमें ओआरओपी दी है और साथ ही साथ 7 सीपीसी का बेनिफिट दिया है, लेकिन दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट की हिस्ट्री देखें बीजेपी सरकार की, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा खुशखबरियां नहीं बांटी हैं कर्मचारियों को और पेंशनर्स को, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है। उल्टा विसंगतियां सामने आई है पेंशन में। आप 7 सीपीसी की रिपोर्ट उठा के देखें तो कितनी सारी पेंशन में विसंगतियां हैं। अगर आप ओआरओपी 1 को उठा के देखें तो उसके बाद कितनी सारी विसंगतियां हैं पेंशन में। तो दोस्तों गवर्नमेंट का, बीजेपी सरकार का जो इतिहास रहा है ओआरओपी का और 7 सीपीसी का, तो दोस्तों मैं तो ज्यादा उम्मीद लेके नहीं चल रहा हूं इस गवर्नमेंट से। मैं मिनिमम ही लेके चल रहा हूं। बढ़ोतरी मिलेगी लेकिन सबसे ज्यादा मैं नहीं मान रहा कि गवर्नमेंट देगी। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में, आप क्या कहते हैं पेंशन बढ़ोतरी के मामले में, जरा कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा कि आप बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं 8 सीपीसी को लेकर, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर हो या फिर पेंशन बढ़ोतरी हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूं कि गवर्नमेंट 13% से लेके 25% के बीच में आपकी पे और पेंशन बढ़ाए। ये मैं खुद लेके चल रहा हूं गवर्नमेंट का, अगर मैं एक्सपीरियंस देखूं काम करने का, पे और पेंशन का, ओआरओपी का, 7 सीपीसी का, तो दोस्तों इस हिसाब से मैं कह रहा हूं। फिर क्या लिखा है, टाइमलाइन क्या कहती है, टाइमलाइन क्या बताती है, पैनल फॉर्मेशन अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर 2025 तक, यानी जब पैनल बैठ जाएगा, जब पे कमीशन बैठ जाएगा तो उसकी जो टाइमलाइन है वो कब बैठेगा, अक्टूबर के आखिर में या फिर नवंबर 2025 तक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इनकी रिपोर्ट कह रही है जो आप पीछे देख रहे हैं। रिपोर्ट सबमिशन 15 से 18 महीने बाद, यानी 2026 के आखिर या फिर 2027 के शुरुआत में रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी पे कमीशन के द्वारा सरकार को। और इंप्लीमेंट कब किया जाएगा, माना जाएगा कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है और कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों मैं मान के लेके चल रहा हूं 2027-28 के आसपास, 2026 के एंड 27 और 28 में आपको 8 सीपीसी मिल सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा मैं लेके चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव तय। 8th पे कमीशन सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद से जुड़ा फैसला है। पैनल भले ही देर से बने लेकिन सिफारिशें आने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव तय है। जी हाँ दोस्तों मैं ज्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं सरकार से उम्मीद कर सकता हूं कि जो नॉर्मल परिवार है, जैसे कि हमारा भी नॉर्मल परिवार है या फिर जो जवानों का परिवार है, पेंशनर्स का परिवार है, उनकी कम से कम सैलरी और पेंशन इतनी तो बढ़ाए जिससे हमें दुख ना लगे कि हमारी पे और पेंशन सैलरी इतनी नहीं बढ़ी। कम से कम इतना इजाफा होना चाहिए, मतलब हमें अच्छा लगे कि महंगाई के हिसाब से गवर्नमेंट ने इतना दिया है। मन में फिर दुख नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट ने 8 सीपीसी दिया लेकिन इतना हमारी पेंशन सैलरी नहीं बढ़ी। तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कि गवर्नमेंट इतना तो इंक्रीज करे जिससे हमें खुशी मिल जाए। मतलब तो दोस्तों इन्होंने ऐसा बताया कि जो 8 सीपीसी है वो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। ज्यादा की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा 80-90% आपका बढ़ जाएगा पेंशन और सैलरी, या फिर 50% तक बढ़ जाएगा। इतनी ज्यादा तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों हम इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़ जाए लेकिन उससे हम खुश हो जाएं। अब बस नजरें अक्टूबर नवंबर पर टिकी हैं, जब टीम बनेगी और नए वेतन ढांचे की तस्वीर साफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये बता रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक पैनल का गठन हो सकता है, पैनल का गठन अक्टूबर नवंबर तक हो पाएगा। और दोस्तों फिर उसी में 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस मिल जाएंगे, अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। पैनल का गठन का मतलब है कि टर्म ऑफ रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, अध्यक्षों और सदस्यों की सब नियुक्ति हो जाएगी। तब दोस्तों पैनल बैठेगा और फिर काम करेगा। तो दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी मैंने आपको दी थी कि इन्होंने बताया कि कब तक पैनल बैठ जाएगा, कब तक किस तरीके से पैनल क्या काम करेगा 8 सीपीसी पे, और क्या क्या उम्मीदें हैं कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 8 सीपीसी पर।
सरकार से। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारियां आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आप अपने विचार सुझाव सब रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी आप विचार रखेंगे सुझाव रखेंगे वो दूसरे पेंशनर्स भी देखेंगे, दूसरे कर्मचारी भी देखेंगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है जिसमें कहा है कि नवंबर अक्टूबर तक पैनल बैठ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अक्टूबर नवंबर तक पूरे पैनल का गठन कर दे, पूरा पैनल बिठा दे जो 8 सीपीसी पर काम करे, ताकि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पे काम शुरू हो, पे कमीशन काम शुरू करे और जल्द से जल्द कुछ महीनों में पे कमीशन सरकार को रिपोर्ट दे और फिर सरकार फाइनलाइज करे उस रिपोर्ट को और 8 सीपीसी लागू करे। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां लेटेस्ट पाने के लिए, एडवांस पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।